भाई हम इंडियन बड़े इमोशनल होते हैं और ये बात हमेशा से साबित हो जाती है कि दुनिया भर में कहीं भी आप देख लीजिए कि यदि किसी ख़ास मुकाम पे कोई भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति पहुंचता है तो भारत में एक अलग सा ही बड़ा माहौल हो जाता है, जैसे कि वो भारत का ही नागरिक हो। और ये हम हमेशा से देखते आए, चाहे कल्पना चावला की बात हो, चाहे सुनीता विलियम की बात हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक की बात हो, और चाहे अब कमला हैरिस या कहा जाए कमाला हैरिस की बात हो, तो भारत में एक बड़ा अलग सा माहौल हो जाता है अगर हमें ये पता चल जाता है कि उनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया से है, या उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, या कहीं ना कहीं इंडिया में उनका कनेक्शन रहा है। तो भाई हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मुद्दा बन जाता है। आपको याद होगा कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब कमला हैरिस कंटेस्ट कर रही थी तब भी बड़ा उत्सव सा माहौल था। उनके जो एंसेस्टर गांव है वहाँ पर भी बड़ा ऐसा माहौल हो गया था कि जैसे अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी तो पता नहीं भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो प्रगाढ़ता की कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेंगे। हालांकि बाद में वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट भी हुई और ऐसा कुछ हमें देखने को ख़ास तौर से मिला नहीं। और यही एक्सपेक्टेशन ऋषि सोनक के साथ भी बिल्टअप हो गई थी कि यदि एक भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है तो हालांकि ये बड़े ही गर्व की बात है और एक प्राउड मोमेंट भी इंडिया के लिए था, इंडिया के लोगों के लिए था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उसके साथ बिल्डअप हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर सारी पॉलिसीज़ बनती है, ना कि इस आधार पे कि हमारा ओरिजिन या किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का जो ओरिजिन है वो किस कंट्री से आता है, या उसके पेरेंट्स से या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से आते हैं। हालांकि ऋषि सोनक का जो पत्नी थी वो इंडियन ओरिजिन की थी और आप सबको पता है कि वो नारायण मूर्ति की डॉटर थी, तो निश्चित रूप से एक एक्सपेक्टेशन की उम्मीद थी। और यही बात अब कमला हैरिस जब कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं डेमोक्रेटिक्स की तरफ से, तो यहाँ भी एक बड़ा उत्सव का सा माहौल है। फिर से उनके गांव में, जो कि उनका पैतृक गांव है, उनके मदर का जो कि श्यामला गोपालन थी, उनका जो गांव है वहाँ पे फिर से एक बड़ा उत्सव का सा माहौल है और इस तरीके से सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं और इस तरीके से भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भाई कमला हैरिस जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाए। अब देखिए यहाँ पे फिर से उम्मीदें इस तरीके की बन जाती हैं कि वो उसके बाद में पता नहीं किस ऊंचाइयों पर भारत और अमेरिका के संबंधों को पहुंचा देंगे। हालांकि आप सबको ध्यान होगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के दौरान 370 का जो आर्टिकल कश्मीर से इंडिया में हटाया गया था उसके ऊपर भी उनका बयान एक देखने वाला था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे और कहीं ना कहीं अमेरिका को उस पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इस तरीके का जो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नागवार गुजरा था और एक तरीके से ये कहा जाए कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया था वो एक एक्सेप्टेबल नहीं था इंडिया के लिए। तो एक कुछ जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि कमला हैरिस का जो रुख है वो शायद उतना पॉजिटिव ना हो जितना कि इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर भी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कही जाने वाली चीज़ें और जब वास्तव में आप उस पद पर बैठते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर अपने शोल्डर्स पे लेते हैं, तब आपका जो रुख होता है वो एक नेशनल इंटरेस्ट से गवर्न होता है। तो ये एक इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कही जाने वाली बातों को इतना सीरियसली लेने की शायद आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से कमला हैरिस की कोई कश्मीर पे या इंडिया के साथ रिलेशन के ऊपर एक पोजीशन हमको देखने को नहीं मिलती है कि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट था जिसको कि बड़ा इस तरीके से बताना कि उनका जो रुख है कहीं ना कहीं वो कश्मीरियत पर भारत के रुख से मेल नहीं खाता है, तो ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात चीज़ ये देखने को आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें बड़ा इंडियन तड़का लगा हुआ है। अमेरिकन इंडियन जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ की गवर्नमेंट में हासिल करते जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक्स की तरफ से इलेक्शन कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट की दौड़ में शामिल हैं, अगर वो जीतती हैं तो अब एक उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ में हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य एक विषय के साथ में। आपके जो भी विचार कमेंट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक आपका समय शुभ हो, आप अपना बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें।